मैं बोल रहा हूँ नेट फोर्स का अपने पास दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन कहता है एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इनटू मास ऑफ बॉडी। बोलो कोई दिक्कत? यानी ये कह रहा है मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है नेट फोर्स का नहीं डेफिनेशन सर। सम ऑफ ऑल फोर्सेस विथ डायरेक्शन। तो क्या हम इन दोनों को बराबर नहीं कर सकते क्या? बोलो। अरे बराबर नहीं कर सकते क्या मृणाली? कर हाँ सकते कर सकते हैं। तो हमने वही तो किया है। हमने क्या किया है? हमने बोला कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे हमने मान लिया कि एक्सेलरेशन उसका a है, मास उसका m नॉट है। तो ये इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? ये हो जाएगा उस वक्त के टोटल फोर्स। ममता सुनिए खुद तो को सर, म्यूट एक करो। बार सर म्यूट करो ममता को। सर आपका ममता, आवाज इको हो हाँ रहा है। ममता को मैंने म्यूट म्यूट कर दिया। ममता म्यूट योरसेल्फ। यस। नाउ सी, ये तो मैंने डेफिनेशन से लिखा है। देखो ये मैं डेफिनेशन से लिख दिया हूँ m नॉट इंटू ए। क्योंकि टाइम t पे क्या होगा? मास m नॉट। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में मास क्या होगा? m नॉट। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मुझे नहीं पता तो मैंने ए लिख लिया। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। और लेकिन उस वक्त का हमें फोर्स का पता है ना, एफ अप थर्स्ट ऊपर लग रहा है ना, और एम नॉट जी नीचे लग रहा। तो डेफिनेशन से तो एक ये भी फॉर्मूला बनता है भाई, टोटल फोर्स का सम। हमने बोला था ना विथ डायरेक्शन। तो एक को अगर प्लस मानते हो तो एक को माइनस मानो। तो मैंने एफ अप माइनस एम नॉट जी कर दिया। तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हो सकता क्या? बोलो। हो सकता। हाँ तो मैंने वही तो किया था, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं सर। मैंने वही तो किया, इसमें दिक्कत वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो मैंने क्या लिखा? एम नहीं नॉट सर। ए इज इक्वल्स टू एफ। अप का फॉर्मूला क्या था? यू डी एम बाई डी टी। योगेश समझे? माइनस एम नॉट टू जी। मैंने यही तो लिखा था, और क्या दिक्कत है? ये भी एक डेफिनेशन है, ये भी एक डेफिनेशन। ये है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस, और ये है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या दिक्कत है बताओ? ये टाइम 0 पे है। क्यों ना टाइम टी पे भी कहानी खेले एक बार? क्या कहते हो? एट हाँ चलेगा। हाँ। एट टी इक्वल्स टू 0 पे क्या आया था एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन आया था ए इज इक्वल्स टू यू, एक मिनट, यू डी एम बाई डी टी अपॉन एम नॉट माइनस जी। यही आया था कि नहीं आया था बताओ? बोलोगे हाँ बिल्कुल। हाँ। तो मैं बोल रहा हूँ टाइम टी पे क्या होगा? टाइम टी पे एक्सेलरेशन क्या होगा ये मुझे बताना। तो टाइम टी पे क्या होगा वो देखो। एट टी इक्वल्स टू टी पे, एट टाइम टी पे क्या होगा मुझे बताओ? क्या अप थर्स्ट अभी भी वही रहेगा? एफ अप। हम्म। तुम बोलोगे यस वो तो अभी भी वही रहेगा, यू डी एम अपॉन डी टी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? चेंज। ध्यान से देखो क्या होगा। और इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला काफी डरावना आने वाला है। ठीक है, डरोगे क्या तुम लोग? नहीं। डरना मत। नहीं। डर के आगे क्या है? जीत। मुझे एक बात जीत है। बताओ। मुझे एक बात बताना, एम नॉट का अर्थ क्या था? तुम बोलोगे एम नॉट का अर्थ था कि टाइम 0 पे उस रॉकेट का मास कितना है। बोलो कोई दिक्कत? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि टाइम टी के वक्त में कितना मास बचा रहेगा? खर्च हो गया वो मैं नहीं पूछ रहा हूं, कितना बचा रहेगा वो बताओ। तुम बोलोगे ये एम। बहुत इजी है। ये क्या है? बहुत ही इजी है। आप देखो कि पर सेकंड मास उसका इतना खर्च हो रहा है डीएम बाई डी टी। ये पर सेकंड का खर्चा है। तो टाइम टी में कितना खर्च हो जाएगा? ये तो एक सेकंड में खर्च हो रहा है ना। तो टाइम टी में कितना खर्च हो जाएगा? बोलोगे इंटू टी कर दो, सिंपल। अरे हाँ या ना? यस। हे भगवान, कोई कुछ बोल नहीं रहा। ये एक सेकंड का हाँ। खर्चा बता रहा था, ये एक सेकंड का खर्चा बता रहा था। तो एक सेकंड में मान लो अगर डीएम बाई डी टी खर्च हो रहा, तो टी सेकंड में डीएम बाई डी टी इंटू टी। ठीक है, इतना खर्च हो जाएगा। इतना खर्च हो चुका, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ बचेगा कितना? तो तुम बोलोगे एम नॉट माइनस डीएम बाई डी टी इंटू टी। इतना ही बचेगा, आया ना? हम्म। कोई प्रॉब्लम? किसी तरह का कोई तकलीफ? नहीं। बताओ बताओ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अरे बाकी लोगों से पूछ रहा है भाई।
तब से तुम ही बोले जा रहे हो नहीं नहीं। वो भी नहीं। सर अच्छा ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। योगेश तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। योगेश दादा पता नहीं कहा है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ, इधर देखो, ये अभी भी अपने पास वही है, यू डी एम बाई डी टी। और एम टी का वैल्यू अपने पास ये आ चुका है, ये वाला, है ना, मास एट टाइम टी। अब ध्यान से सुनना, है ना, रिमेनिंग मास इसे कहते हैं, इसे कहते हैं रिमेनिंग मास। कुछ ज्यादा नहीं है। अब मुझे बताओ, ये एफ अप थर्स्ट और टाइम टी पे जो मास इनटू एक्सेलरेशन हम लिखते थे बार बार, वो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलोगे हाँ बिल्कुल, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला क्यों काम में आ रहा है? हाँ। क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है, यहाँ तो मास ऑलरेडी चेंज हो ही रहा, तो इसीलिए ये फॉर्मूला तो हर जगह काम करेगा। तो मुझे ये बताओ, मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या, नेट फोर्स? नेट फोर्स की हाँ। जगह मैं लिख सकता हूँ एम टी, देखो एम टी इंटू ए इज इक्वल्स टू यू डी एम बाई डी टी माइनस एम नॉट जी। बोलो, एम नॉट जी लिखना चाहिए या एम टी जी लिखना चाहिए? एम टी जी लिखना चाहिए मुझे। देखो, उस समय टाइम टी पे यहाँ पे जो फोर्स नीचे काम कर रहा होगा वो एम टी जी कर रहा होगा ना, एम नॉट थोड़ी काम करेगा, एम टी जी काम करेगा, हाँ या ना? तो मुझे लिखना चाहिए एम टी के जी, तो मैं लिख, अरे टाइम टी पे मास जितना रहेगा उतना ही काम करेगा ना नीचे, क्यों योगेश? हाँ हाँ। हाँ सर। वो तो टाइम जीरो का था एम नॉट। तो अब मुझे बताओ, क्या मैं इसकी जगह ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू यू डी एम बाई डी टी अपॉन एम टी माइनस एम टी जी? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? बोलोगे बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें दिक्कत हाँ। वाली बात नहीं है। और ये टाइम टी पे कहानी चल रहा है, तो क्या इसकी जगह हम एम टी की जगह उसका वैल्यू पुट कर सकते हैं? बोलोगे हाँ, इसका वैल्यू है, एक मिनट, हम्म। अच्छा यहाँ भी एम टी से डिवाइड करना था, एम टी से, ये एम टी कट गया, तो बचेगा, ध्यान से देखो, बचेगा यू डी एम बाई डी टी अपॉन एम टी का वैल्यू क्या था? एम टी का वैल्यू देखो ये था एम नॉट डी एम बाई डी एम टी इंटू टी, नॉट। एम नॉट माइनस डी एम बाई डी टी। अरे यार कितना गंदे तरीके से लिखना है ना? हाँ क्या हाँ, तुमसे अच्छा लिख रहे भाई। सर हम भी लिख रहे हैं। अच्छा। मृणाली और ममता, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए आ गया कुछ फॉर्मूला देख के डर? नहीं। ऑफ। बुक से में क्या था? एक्सेलरेशन इजी, ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको सिंपल तरीके से याद रख लो, कैसे? इसको याद ऐसे रख लो कि एट टाइम t इक्वल्स टू यू डी एम बाई डी टी अपॉन एम टी माइनस जी। हो गया, बस एम टी का वैल्यू भूल मत जाओ। एम टी क्या है? एम नॉट माइनस डी एम अपॉन डी टी इंटू टी, याद सर रहेगा? एक बार पीछे आइए। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। हाँ हो गया सर सर। और कितनी देर चलेगी? अभी तो चलेगी ना, अभी तो चलेगी। अब तुमसे पूछ लिया जाए एक्सेलरेशन उसी रॉकेट का फ्री स्पेस में, किस में पूछ ले, है ना, इन फ्री स्पेस, तो क्या करना पड़ेगा पता है? माइनस जी हटा देना, और क्या करोगे? क्या कहते हो भाई? तो मान लो एट हाँ टी इक्वल्स टू जीरो पे पूछ ले, तो ए इज इक्वल्स टू क्या था अपना फॉर्मूला टी इक्वल्स टू जीरो पे? यू डी एम अपॉन डी टी, ये था ना, एट टी इक्वल्स टू जीरो पे। देखो माइनस जी हटा देना, बस चल जाएगा काम। क्या हाँ लिखोगे?
यू डीएम बाई डी टी अपॉन एम नॉट, माइनस जी हटा देना, एम टी में भी जी हटा देना। ये कब होता है? ये होता है ग्रेविटी फ्री स्पेस में, इन फ्री स्पेस नहीं, इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, सॉरी मैंने गलत लिखा। तो तुम देख रहे हो ना, ग्रेविटी फ्री स्पेस में एक्सेलरेशन बढ़ गया है और ग्रेविटी में एक्सेलरेशन कम हो गया है, क्योंकि माइनस भी तो कर रहे हैं जी से। क्या विचार है? हाँ सर। बोलोगे उत्तम विचार। सर क्या? यस सर। अगर उत्तम विचार है तो एक सवाल हो जाए क्या? देखो रॉकेट हाँ के ऊपर हो सवाल बहुत आता है, इसीलिए मैं इसको अच्छे से बता रहा हूँ। समझ रही हो ममता? यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा, यहाँ पे फिजिक्स चल रहा है। सर फिजिक्स हमारे साथ मजाक कर रहा है। चलो एक सवाल ले लो फिर, आए आगे बढ़े। सर, और क्लास छुट्टी के बाद एक रिक्वेस्ट, क्या बोल रही हो? 800 kg? क्या सब बोल रही, समझ में भी नहीं आ रहा। एक रिक्वेस्ट थी आपसे आज के दिन हाँ की। हाँ, बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री बायो ले लो, क्योंकि मुझे लगा केमिस्ट्री कल हमारा ऐसा डिसाइड हुआ था ना, पहले फिजिक्स बायो केमिस्ट्री, बाद में मैंने देखा ही नहीं टाइम टेबल, बायो लास्ट। तो बाकी तो अब बच्चों मैं से घर एक पे बार जा, बात, बाकी बच्चों से एक बार बात कर लो, एक, अगर वो कोप अप कर लेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन के लिए सर, आज हाँ तो बायो। बच्चों से पूछ तो लो। बच्चों, अब क्या वो हम लोग सुन ही इसके, रहे। क्या सर हम लोग जाने दो, इसके, इतनी गिड़गिड़ा रही है तो ठीक है, कर लेंगे हम। योगेश, योगेश दादा, ऐसा ले ले बायो, ले ले अभी 5 बजे से। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो भाई, सब लोग काफी प्यारे और अच्छे इंसान हैं, सबने मान लिया। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू इवनिंग को एवरीवन तो बोलो। कैंसिल क्यों हुआ सर? वो उसको घर जाना, वो थक गई है शायद, पता नहीं क्या हुआ है। नहीं फिर ले लो अभी। ठीक है, ले लेते हैं आज बायो। देन कैलकुलेट मास ऑफ फ्यूल। दोस्तों इसको सॉल्व करके फेंक दो। ममता, आई थिंक यू कैन डू इट यस राइट। शी इज वेरी टैलेंटेड चैम्प, शी इज वेरी वेरी टैलेंटेड। सर। तुम लोग इसको सॉल्व करो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ममता, you should be thankful to your friends as they are very helpful. ऑफ कोर्स। थैंकू वैंकू तो कुछ तो बोलो भाई। बोला ना सर, थैंक यू। आप ऐसे नहीं, सूखा सूखा नहीं, लस्सी वस्सी पार्टी वार्टी कुछ करवाओ। संडे। सर पर ये डीएम बाई डीटी, हम्म।
जब भी ग्रेविटी का कुछ वैल्यू नहीं दिया हो तो 9.8 लेके कैलकुलेट करते हैं, बट इस दोनों क्वेश्चन में ग्रेविटी का वैल्यू कितना दिया है, बोल दिया है जी को आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो, दोनों में, तो दोनों में ले लो। और कभी कभी ऑप्शंस देख के भी तुम जी का वैल्यू ले सकते हो। अगर ऑप्शंस में बहुत ज्यादा गैप है तो जी का वैल्यू कितना लेना चाहिए, हमें 10 लेना चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड। फ्रेंड्स, क्या तुम लोग जवाब दोगे मुझे? फ्रेंड्स, आर यू गोइंग टू गिव मी सम आंसर्स? कुछ बोलता ही नहीं है, हद हो गया भाई। सर सर हम्म। वैसे इसका 6.53। इसका आंसर मेरे पास है नहीं, तो मुझे कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। मैं सीधा बता दूं, दोनों का आंसर नहीं है मेरे पास। मैंने कैलकुलेट किया पहले वाले का। कैलकुलेटर से? नहीं, तो सॉल्व किया, दिखाओ क्या सर आपको? नहीं नहीं नहीं, मत, प्लीज प्लीज मत दिखा। 6.53 किलोग्राम सेकंड ये। चलो आओ देखें, सॉल्व करके देखें क्या मृणाली हो गया क्या तुमसे? योगेश दादा, वैष्णवी, ममता, ओमू, चोमू, हो गया क्या? हो गया मेरे से जो हो गुड। सकता था। तो हो सकता था, दोनों सॉल्व हुआ क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। कर लो जल्दी सॉल्व कर लो। ममता, दूसरा कर रहा। ममता से हो नहीं रहा है। वैष्णवी हुआ सर क्या? कुछ ऑप्शन तो दो ना। नो, देयर इज नो ऑप्शंस ब्रो, नो ऑप्शंस। इस क्वेश्चन में मेरे पास खुद ही सर ऑप्शन अवेलेबल मैंने नहीं है, ना आंसर भी नहीं है मेरे पास तो। 9.8 लिख के किया था, वो मैंने सब रफ कर दिया। अच्छा कोई नहीं, मैं सॉल्व करूँ क्या? एक सवाल। सर पहले वाला कर दो, पहले वाला हो गया। अच्छा, मुझे एक बार पूछने दो मृणाली से, क्योंकि मृणाली योगेश ये लोग कर रहा होगा, मुझे पता है। मृणाली, ओ मृणाली, क्या? आर यू सॉल्विंग? यस सर। तो बताओ ना फिर कितना हुआ। करने तो दो पूरा। कर लो, पहला वाला का तो एटलीस्ट जवाब दे दो, ये पूछ रहे हैं। इसके बाद एक और सवाल करवाएंगे, फिर क्लास रोक देंगे, क्योंकि रॉकेट के ऊपर सवाल अच्छे अच्छे क्वालिटी का मैं करवा चुका रहूंगा इस वजह से। ठीक है, एक और सवाल लिख ही दे क्या? अगर तुम लोग क्वेश्चन लिख चुके सर हो ये तो कीजिए ना एक और फर्स्ट। सवाल लिखे। आओ एक और सवाल लिखो। मैं सवाल का नंबर दे देता हूँ, इसको मैं देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, ताकि सॉल्यूशन के वक्त में इजी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, और एक और ले लो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इफ द फोर्स ऑन अ रॉकेट, इफ द सर फोर्स, हाँ, दूसरे का आ गया। अच्छा ठीक है। 27.5 मीटर पर मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर आ गया।
सर एक बार ये क्वेश्चन लिखने के बाद पढ़ के बताओ ना। अभी तुरंत? हम्म वो आपके हैंड राइटिंग नहीं समझ रही। कौन नहीं समझ रही है? हैंड राइटिंग। अरे कौन नहीं समझ रही है? हैंड राइटिंग नहीं समझ रही। अरे पूछ रहे हैं कौन इंसान का नाम है? हैंड राइटिंग सर। इंसान का नाम वो आप ओ, मैंने अगर अच्छा कहा सुनो, ना आप क्या बोलोगे मुझे पता है इसलिए नहीं बोल ठीक रहा ठीक मैं। ठीक, आओ देखो इधर। इफ द फोर्स ऑन अ रॉकेट that releases the exhaust gases with a velocity of 300 meter per second is 210 newton, then rate of combustion of the fuel is। हाँ मृणाली बताओ आंसर। मसाला ही था। जल्दी से अभी बताओ अभी भाई तो इस क्वेश्चन का। dm upon dt। सर सर हाँ भाई बोलो बोलो बोलो। मेरा आंसर 0.7 आ रहा है। वहाँ ऑप्शन हाँ में 0.07 है। 0.7 भी है यहाँ पे। हाँ ठीक है। चलो मैंने आओ नीचे जल्दी वाला से। नहीं देखा था। ओके जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 को देखो एक बार। 800 kg रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम अर्थ सो दैट एग्जॉस्ट स्पीड इज 1200 मीटर पर सेकेंड। ये एग्जॉस्ट स्पीड का अर्थ क्या हुआ भाई? एक सेकेंड, इस एग्जॉस्ट स्पीड का अर्थ होता है गैस का वो स्पीड है जिससे वो निकल रहा है। देन कैलकुलेट मास ऑफ फ्यूल बर्निंग पर सेकेंड टू प्रोवाइड इनिशियल थर्स्ट टू ओवरकम इट्स वेट। ठीक है, वो क्या पूछ लिया है तुमसे? वो तुमसे पूछ लिया है शायद डीएम बाई डी टी, है ना? कैलकुलेट मास ऑफ फ्यूल बर्निंग पर सेकेंड, डीएम बाई डी टी पूछा है ना? बोलो बोलो। यस। हाँ सर। आओ फिर कर ले कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कैलकुलेट करो। क्या एफ ऑफ थर्स्ट इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है एम जी के बराबर? बोलोगे यस बिल्कुल। हम्म, नेट फोर्स इतना ही काम कर रहा होता है, बोलोगे यस। और एफ ऑफ थर्स्ट का वैल्यू क्या होता है? यू डीएम अपॉन डी टी हाँ इक्वल्स टू एम जी। क्या हमारे पास हाँ वैल्यूज गिवन है? कहाँ है वैल्यू? 800 केजी है एक एम, और क्या दिया हुआ है? स्पीड है 1200 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हो गया। तो यू की जगह क्या डालेंगे? 1200 डीएम बाई डी टी लिखेंगे इक्वल्स टू कितना लिखेंगे? 8000 था क्या? हाँ इंटू 10। नहीं 800। 800 था। 800 था। 800 था सर। ठीक है, 800/10। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्या हमसे सच में डीएम बाई डी टी पूछा है? तो जवाब है जी हाँ, क्योंकि वो आपसे पूछ रहा फ्यूल बर्निंग का रेट क्या है, तो यही तो है फ्यूल बर्निंग का रेट। मैंने बताया था ना, मास जो खर्च हो रहा है यानी फ्यूल बर्न हो रहा है। तो क्या हम डीएम बाई डी टी इज इक्वल्स टू 800 इंटू 10/1200 लिख सकते हैं क्या? योगेश दादा ऐसा ही कुछ होगा? हाँ बोलोगे यस बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हो गया? 80/12 यानी कितना हो जाएगा? 6.6 के करीब, 12×6 = 72, यानी 6.6 के करीब कुछ होगा क्या? हाँ 6.53 5 के करीब आएगा सर। चलो कुछ 6.5 केजी पर सेकेंड। केजी पर सेकंड मेरा यानी सही है सर। हर सेकंड में इतना केजी गैस जल जाता है। बोलो योगेश, कोई दिक्कत है? नहीं ईमानदारी है। से सब लोग बताएंगे।
हमसे पूछा था डीएम बाई डी टी, तो हमने बता दिया भाई डीएम बाई डी टी। बोलो बोलो बोलो। नहीं है सर दिक्कत। 6.5 कैसे आ सकता है? कुछ भी गलत सलत क्यों बोल रहे हो भाई? 6.6 आएगा। सर हाँ 6.6 आएगा। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2। A rocket of mass सर एक बार देखिए। 5,700 kg ejected mass at a constant rate of 15 kg per second। ये 15 kg per second क्या दिया है तुमको पता है? डीएम बाई डी टी। ये क्या दिया है? डीएम बाई डी टी दिया है। ये तुमको दे दिया है एम हाँ नॉट सर यानी पता है। मास, इनिशियल मास दे दिया है। देखो वैल्यू में लिख ही देता हूँ। एम नॉट कितना दिया? 5,700 kg। डीएम बाई डी टी कितना दे दिया भाई? ये दे दिया 15 kg per second with constant speed of 12 किलोमीटर पर सेकेंड। आउट एक सेकेंड। A rocket of mass 700 kg ejected mass at इस क्वेश्चन गड़बड़ हो गया मुझसे। ये 12 किलोमीटर नहीं है, 12 मीटर पर सेकंड है। गलती फ्रेंड्स, इट्स अ मिस्टेक। सर माइनर तभी भी नहीं, ओमकार आंसर आ गया। हाँ वो गलती से मिस्टेक हो गया। तो इसमें वेलोसिटी भी दे दिया। क्वेश्चन वही मुझे लग रहा था ये गलत है ना। किलोमीटर पर ये दिया 12 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हमारे पास वेलोसिटी भी दे दिया v12। एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट इन 1 मिनट। टाइम भी दे दिया। टाइम कितना दिया दोस्तों? 60 सेकेंड। कितना दिया? 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। अब तुमसे पूछ क्या रहा है भाई? एक्सेलरेशन। क्या एटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे? याद आ रहा होगा तुम लोगों को। हाँ सर। बोलोगे हाँ याद आ गया। ममता याद करो एटी वाला फॉर्मूला। एटी वाला फॉर्मूला था क्वेश्चन नंबर 3 Q3। एटी, हाँ एटी का फॉर्मूला था u dm बाई डी टी अपॉन अपॉन एम टी। एम टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एम नॉट माइनस डीएम बाई डी टी इंटू टी। डीएम बाई डी। बोलो बोलो ममता, कुछ तो बोलो भाई। हाँ सर, और मेरा आवाज माइनस नहीं आ जी। रहा है क्या? हाँ आ रहा है। तो क्या एटी की जगह हम, हमारे पास सारा वैल्यू है, यू की जगह कितना डालेंगे? 12। डीएम बाई डी टी की जगह कितना डालेंगे? 15। 15। एम नॉट की जगह कितना डालेंगे? 5,700 माइनस कितना डालेंगे? 15। 15 इंटू 60 इंटू सॉरी माइनस 10। 60 के बोलो दोस्तों, क्या ऐसा ही कुछ डालेंगे? हाँ सर। यस। 60 कहाँ से डालेंगे? तो जो भी आएगा देख लो, कर लो कैलकुलेट। टाइम की जगह डालेंगे, टाइम 1 मिनट है। टाइम 1 मिनट है। शायद वो किलोमीटर ही था, किलोमीटर ही था। मैंने कम दिया है एक्सेलरेशन। ये 12 मीटर पर सेकंड काफी कम हो जाएगा ना। रॉकेट का स्पीड मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 12 मीटर ही हाँ चाहिए। सर किलोमीटर ही डालो। चलो किलोमीटर ही डालो। किलोमीटर होगा ना सर। 1 सेकंड में वो 12 किलोमीटर चल जाएगा। चलो ठीक है। यार 12,000 हो जाएगा उसका अब मीटर में। तुम्हारा जो एक्सेलरेशन का यूनिट आएगा ना वो किलोमीटर में आएगा। किसमें? एक्सेलरेशन जिसमें आएगा वो क्या होगा? किलोमीटर। किसमें आएगा? किलोमीटर। लेकिन किलोमीटर चाहो, में। हाँ चाहो तो इसको चेंज कर सकती हो। इस 12 को बेस्ट यही होगा कि इसको चेंज करो। तो चेंज करके हम क्या डालेंगे? 12,000 मीटर पर सेकेंड। क्या डालेंगे? मेरा सही है सर। 12,000 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व करके देखो ना दोस्तों, हमसे तो ना हो पाएगा सॉल्व। सर कर 12,000 देंगे हम। आप अगला सवाल ले लो। 5700। 5700 तो ठीक है। 15 छक्के 90 है ना। तो कितना हो जाएगा? 900। 5700 में से 900 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? नॉट 17 यानी 4800 है ना। हाँ 4800। 12 चौक 48। 4 से तो कट जाएगा, 4 से काट देते हैं है ना। ऊपर बचेगा 10। अरे लिख सकते हैं ना 12 इंटू 10। -10 भी तो है। 12 चौक 48। हाँ 4 बच गया। -10 भी है, इसको भी पकड़ लो, उसको बाद में देखेंगे ना मृणाली। तो 10 इंटू हाँ 15 150 बाई 4 -10
और इसको लेके चले, कितना हो जाएगा? 4 150 माइनस 40, 10/4, यानी कितना हो जाएगा? 25 और 2.7 27। हाँ 27.5 27 पॉइंट कुछ क्या था। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है सर। ये आंसर आ जाएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? योगेश दादा, मीटर या किलोमीटर? मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 12,000 कर चुके हैं। देखो किलोमीटर को मैंने मीटर हाँ। में कर दिया था। योगेश दादा, एनी प्रॉब्लम? एक बार सर। क्या बोल रहे हो योगेश? सुनाई नहीं दिया। एक बार। आई थिंक उसका नेटवर्क वीक है, बट एक बार फिर से बता दे क्या? आओ एक बार फिर से बताते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ममता, ध्यान से हाँ सुनो। सर। देखो ये बोल रहा है रॉकेट ऑफ मास 5700 kg, यानी ये एम नॉट ही बोल रहा होगा भाई। मास बोल रहा रॉकेट का तो एम नॉट बोल रहा, हमने बोला ठीक। बोल रहा इजेक्टेड मास एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड। इजेक्टेड मास का क्या अर्थ हुआ? जरूर ये गैस रिलीज कर रहा होगा, तभी तो मास वर्ड यूज किया है भाई। dm/dt मास ही तो रिलीज कर रहा है, मतलब मास पर सेकेंड में। तो हमें पता चला 15 किलोग्राम। देखो 15 kg पर सेकेंड, तो यही है। योगेश सही बात है कि नहीं है भाई? 15 kg है ना, ऊपर में देखो मास में kg और नीचे सेकंड। तो dm/dt का वैल्यू दे दिया विथ अ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड यानी वेलोसिटी। यहाँ स्पीड वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि रॉकेट को सीधा भेजा है, तो वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। तो स्पीड कितना बोला? 12 किलोमीटर पर सेकंड। हमने बोला ठीक है, इसको चेंज करो, किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, तो 12,000 मीटर पर सेकंड। फिर पूछ रहा द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट इन 1 मिनट या आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट आफ्टर द ब्लास्ट, यानी एट टाइम t इक्वल्स टू 60 सेकंड के बाद पूछ रहा आफ्टर द ब्लास्ट। तो हमने बोला ठीक है, मिनट को हमने चेंज कर दिया 60 सेकंड में, और बाकी फॉर्मूला में डाल के कैलकुलेट कर दिए, जो भी वैल्यू आया वो आ। सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने डाला। बताओ दोस्तों, कोई दिक्कत? नहीं। एनीबॉडी? नहीं सर। ओके। अब ये वाला सवाल देखो। If the force on a rocket that releases the exhaust gas with a velocity of 300 meter per second is 210 Newton, then the combustion of the fuel is, यानी dm/dt पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है दोस्तों तुमसे? dm/dt पूछ रहा है। क्या तुम बता सकते हो? तुम बोलोगे यस, क्योंकि फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो तुम बोलोगे u dm/dt होता है भाई। मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स ही तो था, और फोर्स का वैल्यू अपने को दे रखा है। कितना दे रखा है? 210 न्यूटन। स्पीड यू का वैल्यू अपने को दे रखा है, और इसका पूछ रहा है dm/dt पूछ रहा है। देखो ना, द रेट ऑफ कंबसन ऑफ फ्यूल, यानी dm/dt पूछ रहा है। यू का वैल्यू कितना दिया? यू का वैल्यू कितना दिया? यू का वैल्यू अपने को दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकेंड। 300 मीटर पर सेकेंड dm/dt। तो क्या dm/dt इज इक्वल्स टू 210/300 हो जाएगा। 7 या 21, यानी 0.7 kg पर हाँ सेकेंड। सर। बोलो योगेश और सभी बच्चे, सही बात है। ये dm/dt है ना, ये फ्यूल जो इजेक्ट हो रहा है ना, उसका रेट है भैया, कितना kg पर सेकेंड में जल रहा है। बोलो बोलो, सभी बच्चे बोलो। हाँ सर। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। रॉकेट वाला कंसेप्ट यहाँ पे हम रोकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे, जब पूरा सिस्टम ही मोशन में होगा। अभी तो सिस्टम रुका हुआ था बार बार हर जगह, अब सिस्टम को मोशन में लाएंगे। टेंशन, नॉर्मल और बाकी सारे फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे, फिर फ्रिक्शन पढ़ेंगे, है ना, स्प्रिंग, बहुत सारी चीज पढ़ना है। तो अभी के लिए ये क्लास बंद होता है। बाय।